नमस्कार भक्तों। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मान्यता है कि प्रथम दिन शैलपुत्री की आराधना की जाती है ताकि जीवन में उनके नाम शैल अर्थात पहाड़ की तरह स्थिरता बनी रहे। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने से वो अपने भक्तों पर प्रसन्न होती है और इसके साथ ही उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी करती है। तो आए उनके मंत्र, श्लोक, कथा, पूजा की विधि और पूजा के महत्व के विषय में विस्तार से जाने ताकि आप माता से ज्यादा आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। आगे बढ़ने से पहले भक्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट इसे सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। माता का मंत्र, ओम देवी शैलपुत्रै नमः। ओम देवी शैलपुत्रै नमः। वंदे बादिद्र छत नाभाए चंद्रार्थ कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शून्धराम शैलपुत्री यशस्विनियम। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां का श्लोक, वंदे वंचित नाभाए चंद्रार्थ कृत शेखराम ईर्षारूढ़ाम शून्धराम शैलपुत्रीम यशस्विनियम। नवरात्रा के 9 देवियों में प्रथम माता शैलपुत्री की कथा का विशेष महत्व है। तो भक्तों, आइए हम माता शैलपुत्री की कथा को जानें। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रण दिया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विस्तार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट है। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है। उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेयकर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम ना हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर भी उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश हुआ और उन्होंने यह भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की
बात न मान, यहां आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध होकर अपने गणों को वहां भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में सैनराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे सैन पुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवंती भी उन्हीं के नाम है। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवंती स्वरूप से देवताओं का सर्व मंगल किया था। सैन पुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी शिव जी की ही अर्धांगिनी बनी। नव दुर्गाओं में प्रथम सैन पुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत है। मां सैन पुत्री का वास काशी नगरी बनारसी में माना जाता है। यहाँ सैन पुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि वहां मां सैन पुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्त जनों की सभी मुरादें पूरी हो जाया करती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त मां सैन पुत्री के दर्शन करता है, उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूंकि मां सैन पुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें वृषरूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। तो भक्तों, आए जानते हैं मां सैन पुत्री की पूजा की विधियां। नवरात्रि के पहले दिन प्रातः स्नान कर निवृत्त हो जाएं। फिर मां का ध्यान करते हुए कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना के बाद मां सैन पुत्री के चित्र को स्थापित करें। मां सैन पुत्री को कुमकुम और अक्षत लगाएं। मां सैन पुत्री का ध्यान करें और उनके बताए गए मंत्रों का जाप अपनी पूरी निष्ठा और श्रद्धा से करें। मां सैन पुत्री को सफेद रंग के पुष्प अर्पित करें। मां सैन पुत्री की आरती उतारे और उनका भोग लगाएं। मां सैन पुत्री का प्रिय भोग। इस दिन मां सैन पुत्री को सफेद दिखने वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि खीर, चावल, सफेद मिष्ठान आदि का भोग लगाना चाहिए। भक्तों, तो आइए जानते हैं मां के पूजा का महत्व। मां सैन पुत्री के पूजन से जीवन में स्थिरता और दृढ़ता आती है। खास तौर पर महिलाओं को मां सैन पुत्री के पूजन से विशेष लाभ होता है। महिलाओं की पारिवारिक स्थिति, दाम्पत्य जीवन, कष्ट क्लेश और बीमारियां मां सैन पुत्री की कृपा से दूर हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें ज्ञान संतोष को। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।